हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम स्पीडी करंट अफेयर्स के जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है उसको सॉल्व करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। रिसेंटली 37th एडिशन ऑफ कॉर्पेट वाज ऑर्गेनाइज्ड between India and which country in the Indian Ocean region? Option A is Russia, option B is India, option C is England and option D is Indonesia. तो कॉर्पोरेट एक्सरसाइज जो कंडक्ट होता है वो होता है इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हु हैज़ बीन ऑथर्ड द रिसेंटली डिस्कस्ड बुक टाइटल कंटेस्टेड लैंड इंडिया चाइना एंड बॉर्डर डिस्प्यूट। ये जो बुक है इसके ऑथर कौन है? सैफई किडवी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी जुम्पा लहरी, ऑप्शन सी कावेरी बाज़मी एंड ऑप्शन डी इज मरूफ राजा। तो इसका आंसर अगर देखें तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड का मरूफ राजा, इस बुक के ऑथर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। रिसेंटली विच इंडियन पर्सन हैज़ बीन इलेक्टेड एज रिप्रेजेंटेटिव of Asia in Interpol? Option is Amar Devgan, option B is Jayesh Prajapati, option C is Adil Mohammed and option D is Praveen Sinha। बात करें आंसर की तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे इंटरपोल के जो रिप्रेजेंटेटिव बने एशिया के अंदर वो है प्रवीण सिन्हा जी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। रिसेंटली शेख सब अल खालिद अल हमाद अल शब, बहुत छोटा नाम है, हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ए न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? ऑप्शन ए इज कुवैत, ऑप्शन बी इज यूएई, ऑप्शन सी इज ओमान एंड ऑप्शन डी इज यमन। तो ये बने हैं यमन के प्राइम मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 5। एवरी ईयर ऑन विच डेट द मंथ ऑफ नवंबर Constitution Day is celebrated all over India? Option A is on 26th November, option B is on 25th November, option C is on 28th November and option D is 29th November। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन डे है, ये मनाया जाता है, आप सभी को पता होगा, ऑन 26th नवंबर। क्वेश्चन नंबर 6। इन विच स्टेट और यूटी निर्मला सीतारमन has launched the Tejaswini and हौसला schemes and शिखर and शिखारा स्कीम। यहाँ पे बहुत सारे स्कीम्स को एक साथ पूछ लिया, तेजस्विनी एंड हौसला स्कीम एंड शिखारा स्कीम। ऑप्शन ए इज असम, ऑप्शन बी इज मणिपुर, ऑप्शन सी इज दमन एंड दीव एंड ऑप्शन डी इज जम्मू एंड कश्मीर। तो इसका आंसर अगर देखें तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन डी। When is नेशनल मिल्क डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर अक्रॉस इंडिया? नेशनल मिल्क डे कब मनाया जाता है? 25 नवंबर, ऑप्शन बी 26 नवंबर, ऑप्शन सी 28 नवंबर एंड ऑप्शन डी 30 नवंबर। तो इसका आंसर अगर देखें तो इसका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर। 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे, साथ ही साथ नेशनल मिल्क डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8। Recently, the former president of which country, Chaundo Havan, has passed away at the age of 90? Option A is South Korea, option B is South Africa, option C is Myanmar and option D is Vietnam। बात करें आंसर की तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे साउथ अफ्रीका। इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बहुत पुराना है इसलिए। क्वेश्चन नंबर 9। विच कंट्री हैज सिक्योर्ड टॉप रैंक इन inauguration of SDG Urban Index and Dashboard 2021-2022? Option A शिमला, ऑप्शन बी इज गुवाहाटी, ऑप्शन सी इज चंडीगढ़ एंड ऑप्शन डी इज कोची। बात करें आंसर की तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे शिमला। शिमला ने टॉप किया है SDG अर्बन इंडेक्स एंड डैशबोर्ड में। क्वेश्चन नंबर 10। विच कंट्री स्पेस एजेंसी हैज लॉन्च the DART mission to divert the path of an asteroid by intentionally crashing a spacecraft? Option A is Russia, option B is Israel,
ऑप्शन सी इज चाइना एंड ऑप्शन डी इज यूएसए। ये जो डार्ट मिशन है ये किसका है? तो ये है यूएसए का, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज अ नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू सूडान बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स? ऑप्शन ए बी एस मुबारक, ऑप्शन बी के छत्रपति, ऑप्शन सी आर के ठाकुर एंड ऑप्शन डी इज टी एस मदन। बहुत पुराना है ये, इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, फिर भी अगर बात करें इसके आंसर की तो इसका आंसर हो जाएगा बी एस मुबारक। बी एस मुबारक बन गए नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू सूडान। विच कंट्री रिसेंटली होस्टेड 13th एशियन समिट? तो एशियन यूरोपियन समिट की बात हो रही है यहाँ पे। ये किसने होस्ट किया था? ऑप्शन ए थाईलैंड, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी कंबोडिया एंड ऑप्शन डी साउथ कोरिया। बात करें आंसर की तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, कंबोडिया ने इसे होस्ट किया था और ये वर्चुअली कंडक्ट हुआ था क्योंकि कोविड चल रहा था, आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 13, द गवर्नमेंट हैज चेंज द बेस ईयर ऑफ वेज रेट इंडेक्स। व्हाट इज द न्यू बेस ईयर? ऑप्शन ए इज 2018, ऑप्शन बी इज 2020, ऑप्शन सी इज 2014 एंड ऑप्शन डी इज 2016। तो बेस ईयर चेंज कर दिया गया है, बेस ईयर अब रख दिया गया है 2016, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14, विच टाइम्स हैज द तमिलनाडु क्रिकेट टीम वॉन द सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी टाइटल रिसेंटली? पहली बार जीता है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सेकेंड टाइम, ऑप्शन सी इज थर्ड टाइम एंड ऑप्शन डी इज फोर्थ टाइम। तमिलनाडु कितनी बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीता है? बात करें आंसर की तो आंसर हो जाएगा तीसरी बार। 3 बार जीत चुका है, अभी हाल फिलहाल में भी जीता था, तो इसको मिला के 3 बार। विच कंट्री हैज रिसेंटली अनाउंस टू बिल्ड द वर्ल्ड फर्स्ट बिटकॉइन सिटी? ऑप्शन ए यूके, ऑप्शन बी एल सल्वाडोर, ऑप्शन सी साउथ अफ्रीका एंड ऑप्शन डी आइवरी कोस्ट। ये आप में से कईयों को पता होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो बात करें इसके आंसर की तो आंसर हो जाएगा इसका एल सल्वाडोर। एल सल्वाडोर ने अनाउंस किया अपना फर्स्ट वर्ल्ड का बिटकॉइन सिटी। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। विच स्टेट पुलिस हैज गॉट फर्स्ट प्लेस इन रिसेंटली रिलीज्ड IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स फॉर द ईयर 2021? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड एंड ऑप्शन डी इज कर्नाटका। बात करें आंसर की तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी आंध्र प्रदेश। What is the theme of International Day for Elimination of Violence Against Women celebrated on 25 November 2021? Option A, Audience the World and the Violence Against Women Now. Option B, Audience the World, Fund, Respond, Prevent, Collect. Audience the World, Raise Fund to End Violence. And option D is Audience the World, जनरेशन इक्वालिटी, स्टैंड अगेंस्ट रेप। यहाँ पे तो बहुत क्लोज है, आप सारे में देखो तो ऑरेंज द वर्ल्ड, तो इसका मतलब ये है कि हमें पूरा याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आंसर की अगर बात करें तो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का ए, ऑरेंज द वर्ल्ड एंड द वायलेंस अगेंस्ट वुमेन नाउ। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। पतलपानी रेलवे स्टेशन ऑफ विच सिटी हैज बीन रीनेम्ड एज ट्राइबल आइकन तंत्या मामा रेलवे स्टेशन? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी इंदौर एंड ऑप्शन डी इज दिल्ली। आंसर अगर देखें तो इसका आंसर हो जाएगा 18 का सी इंदौर। पतलपानी रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके क्या कर दिया? तंत्या मामा रेलवे स्टेशन। क्वेश्चन नंबर 19, रिसेंटली
Who has been appointed as a permanent CEO of International Cricket Council? Option A, Jeff Allardyce. Option B, John Felix. Option C, Mark Darris. and ऑप्शन डी इज डेविड लिजर्ड। तो आंसर की अगर बात करें तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 19 का ए, जेफ एलाडिक। क्वेश्चन नंबर 20, who has recently become the first Indian to be awarded the knighthood of Part Gulfa? Option A, M. Mukundan. Option B, Bailey Thanga. Option C, Nav Agrawal. And option D is S.K. सोहन रॉय। आंसर अगर देखें तो इसका आंसर हो जाएगा 20 का डी, S.K. सोहन रॉय, अवॉर्डेड नाइटहुड ऑफ पार्ट गुल्फा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। ट्राइलेटरल एक्सरसाइज दोस्ती was recently organized between Indian Coast Guard and which city? ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है, यहाँ पे 3 कंट्रीज के जो आर्मीज हैं वो कंडक्ट करते हैं एक साथ। तो ऑप्शन ए है मालदीव्स एंड श्रीलंका, ऑप्शन बी न्यूजीलैंड एंड वियतनाम, ऑप्शन सी स्पेन एंड रशिया एंड ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया एंड फ्रांस। बात करें आंसर की तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 21 का ए, मालदीव्स, श्रीलंका एंड इंडियन कोस्ट गार्ड, ये तीनों मिलके एक्सरसाइज दोस्ती को कंडक्ट करते हैं। ऑन विच डेट ऑफ मंथ ऑफ नवंबर वर्ल्ड टेलीविजन डे इज सेलिब्रेटेड? वर्ल्ड टेलीविजन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 18 नवंबर को, ऑप्शन बी 20 नवंबर, ऑप्शन सी 21 नवंबर या फिर ऑप्शन डी 22 नवंबर। बात करें आंसर की तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 21 नवंबर। 21 नवंबर को वर्ल्ड टेलीविजन डे सेलिब्रेट किया जाता है। Recently, who has been selected by the Badminton World Federation for Lifetime Achievement Award this year? Option A, Saina Nehwal. Option B, Carlio Marin. Option C, Prakash Padukone. And option B is Tawfiq Hidayat. आंसर अगर देखें तो इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रकाश पादुकोण, अवॉर्डेड एज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर बैडमिंटन। क्वेश्चन नंबर 24, विच सिटी हैज बीन क्लीनेस्ट सिटी फॉर द 5th टाइम इन अ रो इन अ रिसेंटली रिलीज सेंट्रल गवर्नमेंट क्लीनेस्ट सर्वे 2021? कौन सी सिटी है? ऑप्शन ए सूरत, ऑप्शन बी इंदौर, ऑप्शन सी चंडीगढ़ एंड ऑप्शन डी इज कानपुर। तो हमें सही आंसर बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 24 का बी, इंदौर। Who has been honored with the 2021 International Emmy Award for the Best Actor? Option A, David Tennant. Option B, Matt Smith. Option C, Peter Capaldi. And option D is Michael Sheen. बेस्ट एक्टर बताना है हमें इंटरनेशनल एमी अवार्ड का। तो बात करें आंसर की तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे डेविड टेनेट इज awarded as International Emmy Award. Which bank has launched an online platform named Trade Emerge to offer digital banking and value-added service? ICICI Bank, State Bank of India, Punjab National Bank and option D is HDFC Bank। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी बात करें आंसर की तो आंसर हो जाएगा ICICI बैंक। क्वेश्चन नंबर 27, वर्ल्ड टॉयलेट डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, इंपॉर्टेंट है ये, कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए 19 नवंबर, ऑप्शन बी इज 16 नवंबर, ऑप्शन सी इज 20 नवंबर एंड ऑप्शन डी इज 25 नवंबर। तो हमें ये बताना है टॉयलेट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसका आंसर अगर देखें तो इसका आंसर हो जाएगा 27 का ए, 19 नवंबर को वर्ल्ड टॉयलेट डे सेलिब्रेट किया जाता है। In which city India first fisheries incubator has been launched recently? Option A, Nasik. Option B is Jaglon. Option
सी गुरुग्राम एंड ऑप्शन डी जोधपुर। बात करें आंसर की तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे गुरुग्राम। गुरुग्राम में स्टार्ट हुआ है फर्स्ट फिशरीज इंक्यूबेटर। आगे देखते हैं विच बैंक हैज साइन एन MOU विथ पौंडीचेरी कॉर्पोरेशन मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन लिमिटेड फॉर फाइनेंसिंग इंडिविजुअल डेयरी फार्म। ऑप्शन ए बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी बैंक ऑफ बड़ौदा एंड ऑप्शन डी इज केनरा बैंक। तो किसने फाइनेंस किया है तो यहाँ पे ये देखना है। तो आंसर की अगर बात करें तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 29 का बी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने फाइनेंस किया है। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थीम बेस्ड टूरिस्ट ट्रेन विच हैज बीन रिसेंटली अनाउंस्ड टू रन बाय इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे ने एक थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट ट्रेन चलाया है जिसका नाम है ऑप्शन ए भारत पर्व, ऑप्शन बी भारत हिंद, ऑप्शन सी इंडिया मदद एंड ऑप्शन डी इज भारत गौरव। बात करें आंसर की तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे भारत गौरव। भारत गौरव करके एक ट्रेन चलाया गया थीम बेस्ड। गुरु नानक जयंती इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर on a full moon day of Kartik month, on which date this year is birth anniversary is celebrated। गुरु नानक जयंती कब मनाया जाता है तो ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए 19 नवंबर, ऑप्शन बी 20 नवंबर, ऑप्शन सी 18 नवंबर एंड ऑप्शन डी 16 नवंबर। आंसर देखें तो इसका आंसर हो जाएगा 19 नवंबर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, Who among the following has received the award at ABU UNESCO Peace Media Award in Kuala Lumpur, Malaysia? किसको अवार्ड मिला है हमें ये देखना है। ऑप्शन ए दूरदर्शन, ऑप्शन बी ऑल इंडिया रेडियो, ऑप्शन सी विविध भारती एंड ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पे आंसर की अगर बात करें तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे बोथ ए एंड बी। दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो दोनों को ही अवार्ड मिला था ABU यूनेस्को पीस मीडिया अवार्ड। इन विच स्टेट द फाउंडेशन स्टोन ऑफ रानी गिडालू ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम हैज बीन लेड रिसेंटली। रानी गिडालू ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम कहाँ पे इनोग्रेट किया है, कहाँ पे इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी तेलंगाना एंड ऑप्शन डी नागालैंड। आंसर हो जाएगा इसका नागालैंड, डी नागालैंड में ये इस म्यूजियम का इनोग्रेशन होगा। और ये रानी गिडालू एक स्पिरिचुअल और पॉलिटिकल लीडर थी, साथ ही साथ शायद फ्रीडम फाइटर भी था। आप एक बार फिर से अपनी तरफ से पढ़ लेना। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन अ रिसेंटली रिलीज ग्लोबल लिस्ट ऑफ बिजनेस ब्राइबरी रिस्क असेसमेंट फॉर द ईयर ऑफ 2021। इंडिया का रैंक बताना है इन अ ब्राइबरी रिस्क असेसमेंट में। ऑप्शन ए 76th, ऑप्शन बी 79th, ऑप्शन सी 82 एंड ऑप्शन डी 89th। बात करें आंसर की तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी 82nd। ब्राइबरी रिस्क इंडेक्स में इंडिया का रैंक था 82nd। आगे देखते हैं विच टेनिस प्लेयर हैज रिसेंटली वॉन द 2021 ATP फाइनल। ऑप्शन ए रॉजर फेडर, ऑप्शन बी डैनियल, ऑप्शन सी स्टीफन्स एंड ऑप्शन डी अलेक्जेंडर। तो यहाँ पे देखें ATP फाइनल अलेक्जेंडर जीते थे, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट हैज स्टार्टेड द्वारे राशन स्कीम टू डिलीवर द राशन फ्रॉम डोर टू डोर। ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी वेस्ट बंगाल, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश एंड ऑप्शन डी इज आंध्र प्रदेश। नाम से ही पता चल रहा होगा द्वारे राशन। तो यहाँ पे 36 का आंसर हो जाएगा बी वेस्ट बंगाल।
इन विच स्टेट इंडिया फर्स्ट ग्रास कंजर्वेशन सेंटर हैज़ बीन ओपन रिसेंटली। ग्रास कंजर्वेशन की बात हो रही है, तो ग्रास कंजर्वेशन कहाँ पे ओपन हुआ ये हमें बताना है। ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी इज मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी इज हरियाणा एंड ऑप्शन डी इज मणिपुर। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए उत्तराखंड। उत्तराखंड के अंदर ग्रास कंजर्वेशन सेंटर खोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 38 आप स्किप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 39, इन विच सिटी वॉज द 5th वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट हेल्ड रिसेंटली। ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी दिल्ली एंड ऑप्शन डी इज गुवाहाटी। बात करें आंसर की, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे दिल्ली। दिल्ली के अंदर ऑर्गेनाइज हुआ था वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 40, recently which financial body has approved the loan of $1.5 billion to India for the purchase of safe and effective COVID vaccine? Option A Asian Development Bank, option B World Bank, option C is New Development Bank and option D is IMF। तो बात करें इसके आंसर की, तो जो लोन ग्रांट किया था वो किस बैंक ने ग्रांट किया था? एशियन बैंक ऑफ डेवलपमेंट, ऑप्शन ए। आफ्टर whom, क्वेश्चन नंबर 41, आफ्टर whom is the Institute of Defense Studies and Analysis located in Delhi named recently? ऑप्शन ए सुषमा स्वराज, ऑप्शन बी मनोहर पारिकर, ऑप्शन सी अरुण जेटली एंड ऑप्शन डी जॉर्ज फर्नांडिस। ये जो इंस्टीट्यूट है डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस, ये किसके नाम पे अब रख दिया गया है? इसका नाम बदल के रख दिया गया है मनोहर पारिकर। मनोहर पारिकर के ऊपर इस इंस्टीट्यूट का नाम बदल के रख दिया गया है। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 42, रिसेंटली पोचमपल्ली विलेज ऑफ विच स्टेट हैज़ बीन चूजन बाय द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन एज द बेस्ट टूरिज्म विलेज इन द वर्ल्ड। ये पोचमपल्ली जो विलेज है कहाँ पे है? ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी तेलंगाना एंड ऑप्शन डी इज कर्नाटका। तो ये है आपका तेलंगाना के अंदर। ये जो पोचमपल्ली विलेज है ये तेलंगाना के अंदर है और इस विलेज को चूज किया गया फॉर द बेस्ट टूरिज्म विलेज। क्वेश्चन नंबर 43, recently the famous Manu Bhandari has passed away at the age of 91. Who was she? ऑप्शन ए राइटर, मनु भंडारी कौन थी? पता होगा आप में से कईयों को। राइटर, ऑप्शन बी एक्ट्रेस, ऑप्शन सी सिंगर एंड ऑप्शन डी इज मैथमेटिशियन। तो मनु भंडारी राइटर थी। क्वेश्चन नंबर 44, recently the government of Karnataka has changed the name of Mumbai Karnataka region to what? कित्तूर कर्नाटका, ऑप्शन बी कोंकणी कर्नाटका एंड ऑप्शन सी इज उडुपी कर्नाटका एंड ऑप्शन डी इज पुदु कर्नाटका। बात करें आंसर की, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे कित्तूर कर्नाटका। कित्तूर कर्नाटका रख दिया गया है नाम बदल के मुंबई कर्नाटका रीजन को। क्वेश्चन नंबर 45, हु हैज बीन असाइंड the responsibility of Director of National Drugs Control Policy by US Senate? Option A Rahul Gupta, option B Anil Kumar, Sohan Seth, option C Sohan Seth and option D is Rahul Sachdeva। तो बात करें आंसर की, तो आंसर हो जाएगा यहाँ राहुल गुप्ता। राहुल गुप्ता को असाइन किया गया रिस्पॉन्सिबिलिटी। ही इज अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ नेशनल ड्रग्स कंट्रोल पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 46, ऑन विच डेट नेशनल प्रेस डे इज सेलिब्रेटेड? नेशनल प्रेस डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 12 नवंबर, ऑप्शन बी 14 नवंबर, ऑप्शन सी 15 नवंबर एंड ऑप्शन डी 16 नवंबर। आंसर की बात करें तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 16 नवंबर को वर्ल्ड प्रेस डे मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, अकॉर्डिंग टू द latest report released recently, which country
हैज़ बीन रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड ओवरटेकिंग अमेरिका। अमेरिका को भी ओवरटेक कर गया है। कौन सी कंट्री है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी चाइना एंड ऑप्शन डी इज रशिया। बात करें आंसर की तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे चाइना। चाइना ने ओवरटेक कर दिया अमेरिका को इन टर्म्स ऑफ रिचेस्ट सिटी। क्वेश्चन नंबर 48, आफ्टर whom has भोपाल हबीबगंज रेलवे स्टेशन हैज बीन रीनेम रिसेंटली। एमपीपीसीएस वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। रानी कमलापति, ऑप्शन बी रानी पद्मावती, ऑप्शन सी रानी मस्तानी एंड ऑप्शन डी इज रानी लक्ष्मीबाई। जो भोपाल का हबीबगंज रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदल के अब किसके नाम पे रख दिया गया है ये पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 48 का अगर देखें तो आंसर हो जाएगा ए, रानी कमलापति के नाम पे रखा गया है हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम। Who has been, question number 49, who has been recently appointed by BCCI as the next head of नेशनल क्रिकेट एकेडमी। ये जो क्रिकेट प्रेमी उनको तो पता ही होगा, नेशनल क्रिकेट एकेडमी के नेक्स्ट हेड कौन अपॉइंट हुए? ऑप्शन ए सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन बी वीवीएस लक्ष्मण, ऑप्शन सी वीरेंद्र सहवाग एंड ऑप्शन डी इज गौतम गंभीर। तो यहाँ पे आंसर अगर देखें तो आंसर हो जाएगा वीवीएस लक्ष्मण। क्वेश्चन नंबर 50, which team has won its first T20 World Cup 2021 by defeating New Zealand by 8 wickets in ICC T20 World Cup on November 14, 2020। बहुत स्पेसिफिक हो रहा है ये तो क्वेश्चन, छोड़ना तो छोड़ सकते हो। वैसे इसका आंसर अगर देखें तो ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी इज अफगानिस्तान, ऑप्शन सी इज इंग्लैंड एंड ऑप्शन डी इज ऑस्ट्रेलिया। विच टीम फर्स्ट T20 वर्ल्ड कप डिफीटिंग न्यूजीलैंड बाय 8 विकेट। बात करें अगर आंसर की तो यहाँ पे हो जाएगा 50 का डी, ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सर्वे ऑफ अमेरिकन डेटा इंटेलिजेंस फर्म का नाम है द मॉर्निंग कंसल्ट, हु अमॉन्ग द वेरियस लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड हैज़ गॉट द फर्स्ट प्लेस इन द सर्वे। मतलब ये बेस्ट लीडर की बात की जा रही है इस सर्वे के हिसाब से। ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन, ऑप्शन सी प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन एंड ऑप्शन डी प्रेसिडेंट जो बाइडेन। तो अकॉर्डिंग टू दिस सर्वे, ये जो फर्म है द मॉर्निंग कंसल्ट, अकॉर्डिंग टू दिस प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज द वर्ल्ड बेस्ट लीडर। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हु has become the first player in the world to take fastest 100 wickets in T20 International? Option A Trent Bolt, option B Rashid Khan, option C कुलदीप यादव and option D is हसन अली। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा राशिद खान। क्वेश्चन नंबर 53 देख लेते हैं। On whose birthday is World Diabetes Day is celebrated every year on 14th नवंबर। यहाँ पे दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। वर्ल्ड डायबिटीज डे कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर। और किसके बर्थडे पे मनाया जाता है ये बताता हूँ मैं आपको। ऑप्शन ए जेम्स डी वॉटसन, ऑप्शन बी फेडरिक बेंटिंग, ऑप्शन सी एलिजाबेथ ब्लैकबर्न एंड ऑप्शन डी माइकल बिशप। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा फेडरिक बेंटिंग। और ऐसे क्यों होगा? आपको पता होगा जो इंसुलिन को इन्वेंट किया था इन्होंने ही किया था, फेडरिक बेंटिंग ने, इसलिए वर्ल्ड डायबिटीज डे इनके नाम पे मनाया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। ऑन विच डेट चिल्ड्रंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर इंडिया एवरी ईयर? ऑप्शन ए 14th नवंबर, ऑप्शन बी 15th नवंबर, ऑप्शन सी 14th नवंबर एंड ऑप्शन डी इज 24th नवंबर। इजी है, चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट्स ऑन 14th नवंबर। क्वेश्चन नंबर 55। रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा? ऑप्शन ए के चक्रवर्ती, ऑप्शन बी CJ गुप्ता, ऑप्शन सी PC मोदी एंड ऑप्शन डी के माधव। तो न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा कौन बन गए हैं?
तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, पीसी मोदी। ये छोड़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 56, विच कंट्री हैज बिकम part of new nuclear power submarine defense alliance with the UK and the US? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी रशिया एंड ऑप्शन डी इज इंडिया। तो बताना है कौन सी कंट्री पार्टनर बनी है। तो यहाँ पे अगर आंसर की बात करें तो आंसर हो जाएगा ए, ऑस्ट्रेलिया। अब्दुल्ला हैमडॉक हैज बीन रीअपॉइंटेड एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? अब्दुल्ला हैमडॉक रीअपॉइंट हुए एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? ऑप्शन ए नाइजीरिया, ऑप्शन बी माले, ऑप्शन सी एरिट्रिया एंड ऑप्शन डी इज सूडान। तो अगर बात करें आंसर की तो आंसर हो जाएगा सूडान। सूडान के प्राइम मिनिस्टर बने हैं अब्दुल्ला हैमडॉक। क्वेश्चन नंबर 59, रिसेंटली हु हैज बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो? इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए गिरिधरी बैरवा, ऑप्शन बी हरिजत राठौर, ऑप्शन सी सत्यनारायण प्रधान एंड ऑप्शन डी इज सुरेश दारूवाला। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन 59 का अगर आंसर देखें, डायरेक्टर जनरल ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ये बन गए हैं सत्यनारायण प्रधान, ऑप्शन सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60, विच चेस प्लेयर हैज बीन रिसेंटली बिकम द 72nd ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए के साईनाथ, ऑप्शन बी आर एस खरे, ऑप्शन सी दीपक जोशी एंड ऑप्शन डी मित्रबा गुहा। बात करें इसके आंसर की तो मित्रबा गुहा ये 72nd ग्रैंड मास्टर बन गए हैं इंडिया के। क्वेश्चन नंबर 61, रिसेंटली द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ विच country FWD Clark has passed away at the age of 85? ऑप्शन ए साउथ अफ्रीका, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया एंड ऑप्शन डी इज उगांडा। बात करें इसके आंसर की तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे ये। ऑन विच डेट, क्वेश्चन नंबर 62, ऑन विच डेट वर्ल्ड निमोनिया डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो वर्ल्ड निमोनिया डे कब सेलिब्रेट होता है ये बताना है। ऑन 12th नवंबर, ऑप्शन बी ऑन 10th नवंबर, ऑप्शन सी 14th नवंबर एंड ऑप्शन डी इज 15th नवंबर। यहाँ पे आंसर अगर देखें तो आंसर हो जाएगा 12th नवंबर। 12th नवंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड निमोनिया डे। क्वेश्चन नंबर 63, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिसेंटली रिलीज्ड ग्लोबल ड्रग्स पॉलिसी इंडेक्स 2021? इंडिया का रैंक बताना है। ऑप्शन ए 12th, ऑप्शन बी 18th, ऑप्शन सी इज 20 एंड ऑप्शन डी इज 24th। इंडिया का रैंक अगर देखें ग्लोबल ड्रग्स पॉलिसी इंडेक्स में रहा था 18th, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 64, रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट हैज अनाउंस्ड टू क्रिएट इंडिया फर्स्ट साइबर तहसील? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश एंड ऑप्शन डी इज आंध्र प्रदेश। बात करें आंसर की तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश पहला तहसील बन गया है। रिसेंटली द फेमस एक्ट्रेस ऑफ विच फिल्म कोक्सोडी शारदा हैज पास्ड अवे एट द एज ऑफ 84? ऑप्शन ए मलयालम, ऑप्शन बी कन्नड़ा, ऑप्शन सी मराठी एंड ऑप्शन डी भोजपुरी। बहुत ज़्यादा डीप में जाके ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर बात करें इसके आंसर की तो ये मलयालम की एक्ट्रेस थी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज अप्रूव्ड द फाइजर वैक्सीन फॉर चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 5 and 11? ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी नेपाल एंड ऑप्शन डी इज बांग्लादेश। फाइजर वैक्सीन फॉर द चिल्ड्रंस बिटवीन द एज ऑफ 5 and 11 ये किसने अलाउ कर दिया, अप्रूव कर दिया? तो आंसर अगर देखें तो आंसर हो जाएगा
बी अमेरिका ने। क्वेश्चन नंबर 67, रिसेंटली तमिलनाडु गवर्नमेंट हैज चेंज द स्टेट्स फाउंडेशन डे फ्रॉम 1 नवंबर टू ऑप्शन ए 11th अगस्त, ऑप्शन बी इज 18th जुलाई, ऑप्शन सी इज 27th फरवरी एंड ऑप्शन डी इज 27th अप्रैल। सही आंसर अगर देखें इसका तो 67 का आंसर हो जाएगा 18th जुलाई। फाउंडेशन डे को चेंज कर दिया 1 नवंबर से 18th जुलाई कर दिया है तमिलनाडु गवर्नमेंट ने। विच वर्ड हैज रिसेंटली बिकम द ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी वर्ल्ड ऑफ द ईयर? इंपॉर्टेंट है ये। ऑप्शन ए कोव, ऑप्शन बी बिट, ऑप्शन सी ओले एंड ऑप्शन डी इज वैक्स। बात करें आंसर की तो आंसर हो जाएगा वैक्स, वैक्सीन के लिए। इंग्लिश वर्ड ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में ये वर्ड ऑफ द ईयर है वैक्स। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69, इन विच सिटी इंडिया फर्स्ट मैन्ड ओशियन मिशन समुद्रयान हैज बीन लॉन्च्ड रिसेंटली? ऑप्शन ए बेंगलोर, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी चेन्नई एंड ऑप्शन डी इज देहरादून। समुद्रयान मिशन ये कहाँ पे लॉन्च हुआ है? तो ये हुआ है चेन्नई में लॉन्च। आंसर हो जाएगा इसका सी चेन्नई। रिसेंटली अफगान प्लेयर असगर अफगान हैज रिटायर्ड फ्रॉम द इंटरनेशनल स्पोर्ट्स, विच स्पोर्ट्स रिलेटेड टू? असगर अफगान कौन से स्पोर्ट्स रिलेटेड थे? ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी फुटबॉल, ऑप्शन सी बॉक्सिंग एंड ऑप्शन डी इज बास्केटबॉल। बात करें आंसर की तो आंसर हो जाएगा क्रिकेट। असगर अफगान क्रिकेट से एसोसिएटेड थे। According to the report of NCRB, how many children are committing suicide every day in the country? Option A 31 children, option B 50 children, option C 55 children and option D is 70 children। तो हर दिन टोटल अगर देखें तो 31 बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। आंसर हो जाएगा ए। Question number 72, recently which state has topped in energy efficiency index 2020? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी कर्नाटका, ऑप्शन सी तमिलनाडु एंड ऑप्शन डी असम। किसने टॉप किया एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स में 2020 में? देखें तो ऑप्शन बी कर्नाटका ने टॉप किया है एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स में। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 73, recently which female player has been selected for ICC Player of the Month award for October 2021? ये मंथ स्पेसिफिक नहीं पूछा जाता क्योंकि हर मंथ में चेंज होता रहता है, तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप छोड़ सकते हो क्वेश्चन नंबर 73 को। क्वेश्चन नंबर 74, recently which male player has been selected for ICC Player of the Month अवार्ड फॉर अक्टूबर? देखो सेम है तो दोनों ही छोड़ सकते हो 73 और 74। रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ ऑफ इंडियन नेवी? ये अच्छा है, एम जमन माहेश्वरी, ऑप्शन बी इज एल श्री गजानंद, ऑप्शन सी आर हरि कुमार एंड ऑप्शन डी इज वाई आर नीलेश। बात करें आंसर की तो आंसर हो जाएगा यहां पे आर हरि कुमार। क्वेश्चन नंबर 76, विच स्टेट हैज गॉट टॉप पोजीशन इन लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स फॉर द ईयर ऑफ 2021 विच इज रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स? तो यहाँ पे दो चीज़ें हमें मिल गई। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स कौन रिलीज करता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स रिलीज करती है, और साथ ही साथ यहाँ पे हमें बताना है कि टॉप किसने किया। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन बी इज पंजाब, ऑप्शन सी इज गुजरात एंड ऑप्शन डी इज हरियाणा। बात करें आंसर की तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी गुजरात। गुजरात ने टॉप किया इन लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। क्वेश्चन नंबर 77, विच बैंक हैज अपॉइंटेड सिंगर म्यूजिशियन एक्टर जुबिन गर्ग फ्रॉम असम एज इट्स न्यू ब्रांड एम्बेसडर फॉर द स्टेट? ऑप्शन ए एक्सिस बैंक, ऑप्शन बी देना बैंक, ऑप्शन
सी HDFC बैंक एंड ऑप्शन डी इज बंधन बैंक। बात करें आंसर की तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे बंधन बैंक। बंधन बैंक ने अपॉइंट किया है जुबिन गर्ग को एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फॉर द स्टेट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। द फोर्थ स्कॉर्पियन सबमरीन हैज बीन हैंडेड ओवर द इंडियन नेवी अंडर प्रोजेक्ट 75। व्हाट इज इट्स नेम? प्रोजेक्ट 75 के अंडर जो चौथा जो सबमरीन बना है स्कॉर्पियन सबमरीन, उसका नाम क्या है ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए वेला, ऑप्शन सी गोंग, ऑप्शन बी टिम एंड ऑप्शन डी इज मूंग। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए वेला। क्वेश्चन नंबर 79। रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू UAE? ऑप्शन ए पवन चौधरी, ऑप्शन बी संजय सुधीर, ऑप्शन सी मुकेश नायक एंड ऑप्शन डी इज तेजपाल सिन्हा। बात करें आंसर की तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे संजय सुधीर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 80। रिसेंटली द फेमस एक्टर ऑफ विच फिल्म पुनीत राजकुमार हैज पास्ड अवे एट द एज ऑफ 46? छोड़ सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 81। रिसेंटली हु हैज बिकम द फर्स्ट चाइनीज वुमेन एस्ट्रोनॉट टू वॉक इन द स्पेस? ऑप्शन ए वांग यांगपिंग, ऑप्शन बी लिू यांगडोंग, ऑप्शन सी चांग पी चियांग एंड ऑप्शन डी याई यूनचेन। प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होती है ऐसे वर्ड्स, तो अगर बात करें आंसर की तो ये आप आंसर देख लो यहाँ पे वांग यांगपिंग। ये चाइनीज फर्स्ट वुमेन एस्ट्रोनॉट है जो कि वॉक करेंगी स्पेस में। ठीक। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 82। ऑन विच डेट नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया? ऑप्शन ए 4 नवंबर, ऑप्शन बी इज 6 नवंबर, ऑप्शन सी इज 7 नवंबर एंड ऑप्शन डी इज 9 नवंबर। बात करें आंसर की तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी 7 नवंबर। क्वेश्चन नंबर 83। हु हैज बीन रिसेंटली वॉन द बुकर्स प्राइज फॉर द ईयर 2021? जॉन्टी फोर्स, एलन माइक, ऑप्शन सी डेमोन ग्लॉट एंड ऑप्शन डी रिचर्ड मोरे। बुकर प्राइज की अगर बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा 83 का डेमोन ग्लॉट। ये UPPCS में भी लास्ट ईयर पूछा हुआ था, तो ये इंपॉर्टेंट है, देख लेना एक बार। क्वेश्चन नंबर 84। रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स? मतलब CISF का न्यू चीफ किसे अपॉइंट किया गया है? ऑप्शन ए अमित राव सिंह, ऑप्शन बी शैलेंद्र प्रताप सिंह, ऑप्शन सी शील वीरेंद्र वर्धन सिंह एंड ऑप्शन डी इज गोविंद सिंह नागर। बात करें आंसर की तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे गोविंद सिंह नागर। इनको अपॉइंट किया गया न्यू चीफ ऑफ CISF। क्वेश्चन नंबर 85। ऑन हुज बर्थ एनिवर्सरी नेशनल एजुकेशन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 11 नवंबर ऑल ओवर इंडिया? तो नेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेट होता है 11 नवंबर को, और किसके बर्थ एनिवर्सरी पे होता है? तो ऑप्शन है यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी अब्दुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन सी APJ अब्दुल कलाम एंड ऑप्शन डी अटल बिहारी वाजपेयी। आंसर बहुत इजी है, इसका आंसर हो जाएगा अब्दुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। द गवर्नमेंट of which state had recently started Shramik Mitra Yojana for the workers engaged in construction? Option A Delhi, option B Punjab, option C Rajasthan and option D is Gujarat। तो ये कौन सी योजना है? श्रमिक मित्र योजना। तो ये स्टार्ट किया है दिल्ली गवर्नमेंट ने, ऑप्शन ए। Recently, Sankalp Gupta has become which Grand Master of India? Option A 89th, option B 71st, option C 75th and option 79th। ऑप्शन डी 79th। तो संकल्प गुप्ता जो है वो बन गए हैं
71st ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं, रिसेंटली हु हैज बिकम द न्यू सीएमडी ऑफ पीटीआई इंडिया। सीएमडी कौन बने हैं पीटीआई के? ऑप्शन ए राजीव कुमार मिश्रा, ऑप्शन बी अहिर कुमार सेन, ऑप्शन सी देवेंद्र प्रताप राव एंड ऑप्शन डी मंगल चंद्र चौधरी। सही आंसर हो जाएगा इसका राजीव चंद्र मिश्रा नए सीएमडी बन गए हैं। क्वेश्चन नंबर 89, हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय बीसीसीआई एज अ न्यू हेड कोच ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। ऑप्शन ए राहुल द्रविड़, ऑप्शन बी जहीर खान, ऑप्शन सी सौरव गांगुली एंड ऑप्शन डी सुनील गावस्कर। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ न्यू हेड कोच बने इंडियन क्रिकेट टीम के। क्वेश्चन नंबर 90, अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज हुरून इंडिया रिपोर्ट फॉर द ईयर 2021, हु हैज बिकम द बिगेस्ट डोनर। बिगेस्ट डोनर कौन है अकॉर्डिंग टू हुरून इंडिया? ऑप्शन ए मुकेश अंबानी, ऑप्शन बी शिव नादर, ऑप्शन सी अजीम प्रेमजी एंड ऑप्शन डी नंदिनी नीलेंकनी। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी अजीम प्रेमजी, नंदन नीलेंकनी। क्वेश्चन नंबर 91, रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट हैज लॉन्च्ड उत्तम बीज पोर्टल टू प्रोवाइड बेटर क्वालिटी ऑफ सीड्स टू द फार्मर। कौन से स्टेट ने लॉन्च किया उत्तम बीज पोर्टल? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश एंड ऑप्शन डी बिहार। राइट आंसर इज ए हरियाणा गवर्नमेंट ने यह पोर्टल लॉन्च किया उत्तम बीज पोर्टल। क्वेश्चन नंबर 92, रिसेंटली हु हैज बिकम द न्यू सीईओ ऑफ बार्कलेज बैंक अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। इसलिए इंपॉर्टेंट है, इंडियन ओरिजिन का इसलिए इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए एम.के. चतुर्वेदी, ऑप्शन बी सी.एस. वेंकट कृष्णन, ऑप्शन टी.एस. प्लिनस्वामी एंड ऑप्शन डी इज पी.एम. नरसिम्हा। राइट आंसर इज सी.एस. वेंकट कृष्णन, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 93, रिसेंटली द फेमस पर्सनैलिटी Yusuf Hussain has passed away at the age of 73. Who was he? यूसुफ हुसैन कौन थे? सिंगर, ऑप्शन बी एक्टर, ऑप्शन सी पोएट एंड ऑप्शन डी इज न्यूरोलॉजिस्ट। तो यूसुफ हुसैन थे एक्टर। क्वेश्चन नंबर 94, ऑन विच डेट ऑफ नवंबर एवरी ईयर वर्ल्ड वेजिटेरियन डे इज सेलिब्रेटेड। 1 नवंबर, ऑप्शन बी इज 3 नवंबर, ऑप्शन 4 नवंबर एंड ऑप्शन डी इज 5 नवंबर। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप देख सकते हो यहाँ पे हो जाएगा 94 का ए। 1 नवंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड वेजिटेरियन डे। क्वेश्चन नंबर 95, हु हैज रिसेंटली बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ एनसीलेट, नेशनल कंपनी लॉ एपलेट ट्रिब्यूनल। एनसीलेट के चेयरमैन कौन है? ऑप्शन ए नरेश गौतम, ऑप्शन बी विमल शर्मा, ऑप्शन सी गजेंद्र त्रिपाठी एंड ऑप्शन डी इज अशोक भूषण। राइट आंसर इज अशोक भूषण एनसीलेट के चेयरमैन है। बीओबी फाइनेंशियल सॉल्यूशन लिमिटेड had partnered with which of the following to launch easy and premium variant of BOB's credit card? छोड़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 97, in which country will FIFA World Cup 2022 be held? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फीफा वर्ल्ड कप 2022 का कहाँ पे खेला जाएगा? ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी कतर, ऑप्शन सी इज नेपाल एंड ऑप्शन डी इज इराक। राइट आंसर इज बी कतर। कतर में ऑर्गेनाइज होने वाला है 2022 का फीफा वर्ल्ड कप। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन क्रिकेट प्लेयर हैज बीन अपॉइंटेड बाय द पाल्टो फुटवियर ब्रांड एज इट ब्रांड एम्बेसडर? ऑप्शन ए राहुल द्रविड़, ऑप्शन बी वीरेंद्र सहवाग, ऑप्शन सी अनिल कुंबले एंड ऑप्शन डी इज
हरभजन सिंह। राइट आंसर इज राहुल द्रविड़। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99। वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? ऑप्शन ए 12th मार्च, ऑप्शन बी इज 8th नवंबर, ऑप्शन सी इज 10th जनवरी एंड ऑप्शन डी इज 15 अप्रैल। तो वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी 8th। क्वेश्चन नंबर 100। Recently, the record of lighting of how many lamps simultaneously in Ayodhya recorded in क्वेश्चन नंबर 100 आप छोड़ सकते हो। अब ये देखो ना आप, ये कितने दिए जलाए गए थे, ये तो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाएगी, तो ये छोड़ सकते हो आप टोटली। ये नंबर्स कौन याद रखेगा इतना। तो अभी के लिए इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर अप करेंगे बाकी क्वेश्चंस को। अभी के लिए थैंक्स ऑल।